ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2021 का महीना क्या लेकर के आया है। आपकी इनकम, आपका इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, सुख, संतान, शिक्षा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भाग्य भाव में शनि विराजमान हैं तो इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपके कुंडली के रोग भाव, शत्रु भाव और मृत्यु भाव पर भी विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप बहुत ध्यान से पूरी बात को समझिएगा ताकि आपके मन में जो भी शंका है, जो भी भय है, वो सब दूर हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं जो कि कुंडली के धन भाव में विराजमान हैं और बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं। आपकी लग्न में राहु, सूर्य और बुध विराजमान हैं। सूर्य का प्रभाव 15 जून तक ही आपकी लग्न पर पड़ेगा, उसके बाद गोचर करके वो धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके पराक्रम भाव में मंगल विराजमान हैं जो कि आपको नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई स्फूर्ति, कार्य करने की क्षमता प्रदान करेंगे। परिवार भाव में केतु विराजमान हैं। भाग्य भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है और कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो आइए बात करते हैं इस ग्रह स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जून 2021 में। जैसा कि मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, भाग्य भाव में शनि आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं भाग्य भाव में शनि और कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, क्योंकि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं और भाग्य और कर्म का संबंध आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सुखों से जुड़ा हुआ है। शनि के बारे में एक आम धारणा है कि शनि नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। शनि आपके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको शुभ फल देंगे, अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो दंड देंगे। शनि तो कभी कभी छप्पर फाड़ कर धन वर्षा कर देते हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी कहीं ज़्यादा लाभ आपको शनिदेव पहुंचाते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, 8th हाउस में अगर विराजमान है, या शनि की शुभ दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही हो, अष्टम भाव जिसे सबसे खराब घर माना जाता है, जिसे मृत्यु का घर माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर माना जाता है, उसमें शनि अगर विराजमान है या शनि की शुभ दृष्टि पड़ रही है तो आपको दीर्घायु बनाते हैं, आप लंबी उम्र वाले बनते हैं और स्वस्थ जीवन बिताते हैं। ऐसे ही शनि की दृष्टि 6th हाउस पर पड़े तो रोग, शत्रु और कर्ज का विनाश कर देते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बलवान बना देते हैं। और दूसरी बात, शनि इस समय वक्री अवस्था में है और भाग्य भाव में विराजमान है, तो भाग्य को और भी बलवान बना देंगे। भाग्य प्रबल रहेगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु कर्म भाव में विराजमान हैं, तो आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। और 20 जून के बाद तो विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि 20 जून के बाद देवगुरु भी वक्री हो जाएंगे। विशेष करके वो लोग जो कि
आईटी सेक्टर से, सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू का व्यवसाय करते हैं, गोल्ड, अनाज या गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। जो लोग फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ब्याज बट्टा डिस्काउंट का काम करते हैं, शनि के प्रभाव के कारण और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके कार्य में बहुत अच्छी प्रगति होगी और अपार धन लाभ होगा। मेटल, मेडिसिन, पेट्रोलियम, माइंस एंड मिनरल्स, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स, केमिस्ट, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन सभी के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही शुभ है। इन सभी कार्यों से जुड़े हुए लोगों को अपार सफलता मिलेगी। जो लोग कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं, उन पर भी शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी और उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि परिश्रम ज़्यादा कराते हैं। शनिदेव मेहनत बहुत कराते हैं आपसे और इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उससे आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि को शुभ माना जाता है शनि की। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, आय के नए नए साधन बनेंगे और जब आय बढ़ेगी तो देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि, जो कि शुभ दृष्टि है, वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। जब आय बढ़ेगी तो धन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सुख प्राप्त होगा और निवेश और प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होगा। लेकिन एक सावधानी रखनी है, मंगल चूंकि नीच की अवस्था में है और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। चूंकि मंगल नीच की अवस्था में है और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, इसलिए आप कार्यों में जल्दबाजी ना करें, सोच विचार कर कार्य करें, लापरवाही ना करें। तो आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें आपको अपार सफलता मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं जून 2021 में आपकी इनकम के बारे में। तो आप आय भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके कर्म भाव में विराजमान हैं। देवगुरु की जो शुभ दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि ये आय भाव पर पड़ रही है, तो आपकी आय में, आपकी धन में वृद्धि होगी। बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो बुध हैं और वो लग्न भाव में विराजमान हैं। शुक्र स्वयं सेकंड हाउस में विराजमान हैं और बृहस्पति की शुभ दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। तो जो भी निवेश या बचत या जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। आप सोने में, चांदी में, ज़मीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं और घर की सुख सुविधाओं के सामान आप क्रय कर सकते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है। ये चीज़ें आप जून के महीने में परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुख भाव की, संतान और शिक्षा की। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है। भौतिक सुख, मानसिक सुख, हर तरह के सुख,
वाहन, घर, जमीन, जायदाद, परिवार का सुख। फोर्थ हाउस के स्वामी सूर्य हैं, जो कि लग्न भाव में विराजमान हैं। देवगुरु की शुभ दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो भूमि, साथ ही साथ भूमि, भवन और जायदाद के कारक, जो प्रॉपर्टी के कारक हैं मंगल, वो थर्ड हाउस में विराजमान हैं। और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि पराक्रम भाव में मंगल अगर विराजमान हैं, ये थर्ड हाउस है पराक्रम भाव, इसमें अगर मंगल विराजमान है तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही सकारात्मक रहेगा आपके लिए जून का महीना। हर तरह के सुखों में वृद्धि होगी और 20 जुलाई से तो इसमें और भी वृद्धि हो जाएगी, जब मंगल नीच राशि से निकल करके उच्च में प्रवेश करेंगे। आपको परिवार का स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आप फैमिली के लिए, घर परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप करा सकते हैं, जैसे कोई नया कमरा बनवाना है, सेकंड स्टोरी बनवानी है, या वाइट वॉश पेंट का काम करना है, या मरम्मत का काम करना है, ये सब कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही शुभ समय है। सही प्रॉपर्टी और सही जगह पर और सही भाव पर मिल जाए तो आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए। संतान और शिक्षा का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है, और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि लग्न में विराजमान हैं। लग्न में सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो संतान और शिक्षा के लिए बहुत ही शुभ है। साथ ही राहु उच्च के हैं, और राहु की शुभ दृष्टि भी संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। जो छात्र आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की, या टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। फाइनेंस की, एमबीए की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की, मार्केटिंग की, इंश्योरेंस की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको सफलता मिलेगी पढ़ाई में भी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको इस ग्रह स्थिति से लाभ मिलेगा। अगर आप विभागीय परीक्षा दे रहे हैं तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग की या फोटोग्राफी की या डांस की या आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी तरह की टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। बात करें संतान की, तो संतान पक्ष से आपको बहुत ही शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह का योग बनता है। अगर नवविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति का बहुत ही उपयुक्त समय है। 20 जून के बाद तो बहुत ही शुभ समय है, और साथ ही साथ आपको अपने बच्चों से सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और कुल मिलाकर के शिक्षा और संतान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा जून 2021 का महीना। चलिए आप बात करते हैं कुंडली के 6th हाउस की, जिसे रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न, बाधाओं का घर माना जाता है। 6th हाउस के बारे में मैंने आपसे बताया है कि शनि की, या शनि विराजमान हो या शनि की दृष्टि पड़े, तो शनि देव की 10वीं दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है। 10वीं दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि अशुभ होती है, तो नुकसान करती है, विनाश करती है। तो किसका विनाश करेगी? जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो रोग का विनाश होगा, शत्रुओं का विनाश होगा, कर्ज का विनाश होगा,
आपके जीवन में किसी तरह की विघ्न बाधाएं थी, कष्ट थे, उनका विनाश होगा। तो शनिदेव की दशम दृष्टि जो है जून के महीने में आपके लिए बहुत ही शुभ है। रोग, कष्ट, कर्ज, बीमारी, विघ्न बाधाएं, शत्रु, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, जो कि अत्यंत शुभ है और 20 जून के बाद तो और भी शुभ हो जाएगी। तो ये स्थितियां ऐसी हैं जो कि जून के महीने में आपके स्वास्थ्य, आपके सुख, समृद्धि, संपदा सब के लिए बहुत ही अच्छी है। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी इस पर पड़ रही है और मंगल जो हैं वो 12th हाउस के स्वामी हैं। तो अगर आपको ब्लड संबंधी कोई रोग है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। क्रोध और आवेश से बचना होगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। बात करें 7th हाउस की, जहाँ से दाम्पत्य सुख की बात की जाती है, तो 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और नीच की अवस्था में हैं। लेकिन 3rd हाउस में मंगल को शुभ माना गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जो भी पापी ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में विराजमान होते हैं वो हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। तो दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप या दोस्ती या रिलेशनशिप, ये सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन एक नेगेटिव बात है और वो ये है कि केतु आपकी 7th भाव में विराजमान हैं। तो केतु जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ पर इच्छाएं बढ़ा देते हैं, लालसा बढ़ा देते हैं, तो अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। फैमिली लाइफ में आप एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और सीमा से अधिक अपेक्षा रखने पर पूर्ति नहीं हो पाती है तो तनाव बढ़ता है। तो आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा और ख़ास तौर पर जिनकी नई नई शादी हुई है, जो नव दंपत्ति हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी। 20 जून तक अपनी वाणी पर संयम रखें। कोई बात अगर है तो बैठ करके पहले बात करें, उसके बाद तब फिर कोई डिसीजन लें। लव लाइफ के लिए भी जो है ये समय बेहतर है, क्योंकि लव लाइफ के जो स्वामी हैं वो 5th हाउस के जो स्वामी होते हैं वो लव लाइफ के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो वो भी शुभ है। 90% आपके लिए पॉजिटिव है। बात करें अगर मृत्यु भाव की, 8th भाव की, जिसे हमेशा सबसे ख़राब माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 8th भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और 20 जून के बाद और भी शुभ स्थिति में आ जाएंगे। आपकी ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, पारलौकिक विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जो लोग पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़े हुए हैं, माइंस, मिनरल से जुड़े हुए हैं, चूँकि 8वां घर जो है वो ज़मीन के नीचे के पदार्थों से भी जुड़ा हुआ है, तो जो लोग इस क्षेत्र में जुड़े हैं, चाहे वो इसका प्रोडक्शन करते हैं, चाहे इसका विपणन करते हैं, चाहे इसकी मार्केटिंग करते हैं, चाहे इसका व्यवसाय करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा जून 2021 का महीना। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2021 का महीना कैसा रहेगा इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। साथ ही साथ भाग्य भाव में शनि,
कर्म भाव में देवगुरु, पराक्रम भाव में मंगल, इन सब पर भी विस्तृत चर्चा कर ली है और आपकी बहुत सारी शंकाओं का, आपके बहुत सारे डर का, भय का निराकरण भी हो गया होगा। तो ये बात मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहे। शनिदेव, सूर्यदेव, बुध, मंगल, राहु, केतु, इन सभी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, उन्नति करें, इसी शुभ इच्छा के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।